हमारे एक साथी है, दीपक नाम है उनका। उनका एक रिक्वेस्ट थी कि आप राजू भाई से कैसे मिले, राजू भाई दीक्षित से आपकी मुलाकात कैसी रही, उसके पहले क्या था, उस समय क्या था, उसके बाद क्या था, उससे जुड़ी कुछ बातें वो जानना चाह रहे हैं। कई बातें मैं पहले भी सार्वजनिक मंच पे बता चुका हूँ। कुछ बातें जो छूट गई थी या जो आज के दौर में ज़्यादा प्रासंगिक है, वैसी कुछ एक दो घटनाओं का मैं आपसे जिक्र करूँगा इस अपने वीडियो में। राजू भाई से जो पहली मेरी मुलाकात रही वो एक अखबार में मैंने उनका हेडिंग पढ़ा न्यूज़ का, कि जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे भारत के लिए शहीदों ने कुर्बानी दी। तो जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये किसी सामान्य दिमाग की उपज नहीं है। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनके राजू भाई के हमने काफ़ी कुछ, उस समय तो यूट्यूब होता नहीं था, सीडीज़ होती थी, तो जब उसमें सुना तो एक व्याख्यान में राजू भाई बता रहे हैं कि वो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं, शायद झांसी का वो रेलवे स्टेशन है। वहाँ दो माँ और बेटे जो है वो काफ़ी गरीबी की स्थिति में हैं। तो बेटा जो है वो काफ़ी छोटा है, वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ हम इतने गरीब क्यों हैं। तो ये प्रश्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब उसमें राजू भाई व्याख्यान में आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बताया है कि वो किसी शहीद के परिवार, शहीद का परिवार था, मतलब वो तो जिस व्यक्ति ने मतलब अपने देश के लिए मतलब जान न्यौछावर करी हो, उसके परिवार के लोग इतने गरीब थे। उस वीडियो में राजू भाई का ही कहना था। तो वो भी जो था ना, एक उन्होंने इस राष्ट्र के लिए कुछ खोया था, उस बच्चे के जो पिछली पीढ़ियाँ थी उन्होंने। तो वो भी एक कोई असाधारण प्रश्न नहीं था। आजकल साधारण प्रश्न उठना बंद हो चुके हैं, है ना, हम आज्ञाकारी ज़्यादा हो चुके हैं। इसी प्रकार राजू भाई से जब मैं इंटरव्यू ले रहा था उनका, राजू भाई का, तो राजू भाई से मेरा पहला प्रश्न ये था कि राजू भाई आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने हाईली एजुकेटेड है, विदेश में जाके आराम से कहीं सेटल हो सकते थे, ये स्वदेश के चक्कर में कब से पड़ गए मतलब। तो राजू भाई ने बोला कि जब वो विद्यार्थी जीवन में थे तो भोपाल गैस कांड हुआ था, जो अमेरिका की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। तो उनको ये शंका गई कि ये गैस कांड क्यों हुआ है, क्या ये संयोग है, क्या ये महज एक संयोग है या एक प्रयोग है। तो जब उन्होंने इसकी जांच करी तो उनको ये समझ में आया कि ये तो एक प्रयोग है। तो ये जो उनके दिमाग में प्रश्न उठना, उस बच्चे के दिमाग में उठना कि वो गरीब क्यों है, राजू भाई ने जो प्रश्न उठा के वो आज का जो उस समय 2008 का जो युवा था उसकी संवेदना को झकझोरने का प्रयास किया कि क्या ऐसी आज़ादी के लिए या ऐसे भारत के लिए शहीदों ने कुर्बानी दी थी। आज भी जब आप अपने आसपास किसी प्रकार की अव्यवस्था को देखते हैं तो क्या आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसी अव्यवस्था क्यों है। अगर आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता है तो दोस्तों यकीन मानिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, ये सोशल मीडिया हो, आपके आसपास का समाज हो, सोसाइटी हो, इसने आपके दिमाग को हैक कर दिया है। किसी भी जिंदा इंसान के मन में प्रश्न उठना ये उसकी मौलिकता है, और अगर आप में वो मौलिकता का संचार नहीं हो रहा है तो यकीन मानिए कि आपका दिमाग हैक्ड हो चुका है। वो आपके किसी राजनेता के द्वारा हो सकता है, वो आपके किसी पारिवारिक मेंबर के द्वारा हो सकता है, वो आपके समाज के द्वारा हो सकता है, वो आपके स्कूलों के द्वारा हो सकता है। क्योंकि जब तक आपके सवाल नहीं उठेगा ना तो आप उसकी खोज में नहीं जाएंगे। जो आपको जैसा बोलता जाएगा वैसा मानते जाएंगे। कोई आके रात को 8 बजे कह देगा कि आपको घर में बंद होना है तो आप घर में हो जाएंगे। ये मौलिकता जो है ना, ये जिंदा आदमी के जिंदा दिमाग की उपज हो सकती है, प्रश्न उठाना जो है। तो आज के दौर में प्रश्न उठ नहीं रहे हैं। ये एक जिसको कह सकते हैं कि ये वैचारिक अकाल की स्थिति है। हमारे जो दिमाग है वो शून्य हो चुके हैं। तो इस स्थिति को राजू भाई बहुत पहले ही भाप चुके थे। आज तो वही हो रहा है जो राजू भाई पहले उनके व्याख्यानों में बता के जा चुके हैं। तो राजू भाई का काफ़ी अच्छा, मतलब जिसको कह सकते हैं कि उनका फोरकास्टिंग था, उनका एनालिसिस काफ़ी अच्छा हुआ करता था। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो शायद मैंने कभी सार्वजनिक मंच पे इसको शेयर नहीं किया है, और हमारे पास समय भी कम है। तो इसी के माध्यम से मेरा एक यही था आपसे कि अपनी मौलिकता को जीवित रखें, दिमाग में प्रश्न आने दें और उनकी जांच करें, उसके बाद ही
उस पर विश्वास करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।